नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की। सुखबीर जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पहले तो आपको मुबारक हो, दिल्ली का इलेक्शन आप जीत गए। थैंक यू। 11 साल बाद जीते, कितने साल बाद जीते? 11-12 साल। इसका दिल्ली की राजनीति पे असर ही पड़ेगा कुछ? पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी की वोट क्लियरली इसका असर अगले असेंबली और पार्लियामेंट में बहुत पड़ेगा। अच्छी जीत मिली है आपको, इसका मतलब पूरी कम्युनिटी आपके साथ वापस आ गई काफी सालों के बाद, तो आप कम्युनिटी पहले भी थी हमारे साथ, पर ऐसा है कि उन्होंने मैनिपुलेट किया था। तो सरकार तो उनकी है, सेंटर में स्टेट में मैनिपुलेट किया, आप भी कर सकते थे वो। अभी उनको करने की कोशिश थी, पर इतना वेव चला उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कि सारी कम्युनिटी ने इकट्ठे होकर फैसला किया। पर अब एक बात है, 1 साल पूरा होने वाला है आपका, तो आप क्या लगता है, क्या खोया, क्या पाया आपने? जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जो हमारी कंटिन्यूटी है, जो हमारी पॉलिसी थे, प्रोग्राम थे, जो हमारे प्रोजेक्ट थे, वो अब सामने आ रहे हैं। क्या सामने आया? जैसे पावर प्लांट्स हैं, वो इस साल में 2013 के मिडल से कंप्लीशन होने लग जाएगी। सो एंड ऑफ दिस ईयर में के बाद पावर सरप्लस हो जाएगी। दूसरी, हमारी जो हमने रोड नेटवर्क है, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगले 3 साल में पूरे पंजाब के कहीं भी जाओगे 4 to 6 लेन एक्सप्रेस में जाओगे। सारे प्रोजेक्ट उनको सैंक्शन भी कर दिया, कहीं टेंडर भी हो गया, कहीं टेंडर प्रोसेस चल रहा है, कहीं अलॉटमेंट वर्क चल रहा है। सो ये वेरियस। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट तो आपके अभी भी बहुत ज्यादा है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। अगर फिगर देखें, नेशनल फिगर, तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में यूपी से भी ज्यादा परसेंटेज हो जाते हैं वर्कफोर्स का। कई बार कि यूपी से लोग बाहर चले जाते हैं, आपके लोग बाहर जाते नहीं है। नहीं, आप ऐसा है कि लॉट ऑफ पीपल बाहर से हमारे स्टेट में आते हैं। हाँ, वो लेबर आती है, फार्म लेबर आपके यहाँ जाती है सारी जगह से, पर आपके अपने भी अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है ना, वो कम क्यों नहीं हो रहे? बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमने एग्रीकल्चर से अब शिफ्ट फोकस इंडस्ट्री में करना पड़ेगा, एंड वो हमारा इस गवर्नमेंट का मेजर फोकस हम लेके आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वेरी प्रोएक्टिव, वेरी गुड पॉलिसी फॉर इंडस्ट्री। हमने प्लान बनाया, मुझे लगता है 15-20 दिन में हम रिलीज करेंगे। इंडस्ट्री कहाँ लगाई? जगह लैंड देनी पड़ेगी क्या? नहीं, लैंड की इशू नहीं है। लैंड है सर्टन पॉकेट, कंडी एरिया जो है, हाँ। वहाँ लैंड अवेलेबल है। वहाँ जो मालवा एरिया में वहाँ लैंड अवेलेबल है, तो लैंड आप एक्वायर करके देंगे इंडस्ट्रीज को? हाँ, नहीं, हम एक्वायर भी कर सकते, इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनाएंगे हम। कि किसान फिर झगड़ा करेंगे बाकी हमारे स्टेट में? किसान कभी झगड़ा नहीं होता। पिछले आपने देखा होगा, पिछले 5 साल में हमने 10,000 एकड़ से ज्यादा लैंड एक्वायर की है, एक जगह भी झगड़ा नहीं है। हमारी जो पॉलिसी है वेरी प्रोएक्टिव, फार्मर्स के मिलकर उनके जो रेट सेट होता है वो फार्मर्स के साथ बैठकर होता है। वो जो डिसाइड करते हैं जितना चाहते हैं, उन जो मार्केट रेट होता है उससे भी हम ज्यादा देते हैं। पर आपने कहा इंडस्ट्री तो आएगी, पर जिस तरह के पिछले 6-8 महीने में घटनाएं हुई हैं, उसमें लगता है कि क्रिमिनलाइजेशन पंजाब में थोड़ा ज्यादा हो गया है। पंजाब में पुलिस के लोग रेप में गई, विमेन के ऊपर अत्याचार जो हैं उनकी घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस वाले जो छपे 2-4 आपने एक्शन लिया नहीं लिया, उसके कहीं कि अगर कोई भी आइटम लड़की पे का कोई भी केस होता है, इमीडिएट फ्लेयर मीडिया कर लेता है। आप जो देखें, आप रिकॉर्ड देखें पिछले 5 साल का, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है। यू विल बी सरप्राइज्ड, पंजाब इज द नंबर 1 स्टेट वेयर क्राइम हैज कम डाउन। हाँ, पर इस तरह के क्राइम जो हैं, रेप के, ये विमेन अगेंस्ट, जो पुलिस वाले जो वर्दी में अगर करते हैं, वो तो इतने हुए पिछले 1 महीने के अंदर आपके यहाँ। नहीं, वो पुलिस वाले ने नहीं किया क्राइम, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मदद भी की नहीं, मदद नहीं की, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। जो एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ इसीलिए एक्शन हमने उनको नौकरी से निकाला है कि एज अ पुलिसमैन उनकी जिम्मेवारी थी प्रोटेक्शन देने की और क्राइम को रजिस्टर करने और क्विक एक्शन लेने की, और उन्होंने क्विक एक्शन लिया नहीं, इसलिए हमने वी टुक एक्शन अगेंस्ट द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कोई क्राइम नहीं किया। एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन पंजाब में भी कम तो नहीं है ना? अगर फिगर आप क्राइम रिकॉर्ड की बात करें तो नहीं, कम हो रही है। बाकी सब स्टेट्स में ग्रोथ है। पंजाब, आप रिकॉर्ड लेटेस्ट लें, जो है पंजाब इज ओनली स्टेट जहाँ डिक्लाइन है। यू विल बी सरप्राइज, जब जैसे लुधियाना और अमृतसर है, पॉपुलेशन बढ़ गई पिछले 5 साल से, पर पहली स्टेट है जहां क्राइम डिक्लाइन होगा। नहीं तो नेचुरल ग्रोथ हर स्टेट में क्राइम की है, पॉपुलेशन के साथ ग्रोथ होती है, तो यहाँ क्राइम हैज कम डाउन। अभी भी जो जैसे हरियाणा और पंजाब दोनों है ना, इट इज फ्यूडल सोसाइटी के अंदर, जिसमें मेल डोमिनेटेड है, जैसे आपकी पॉलिटिक्स के अंदर भी है। विमेन को रिप्रेजेंटेशन आपकी कैबिनेट में कितना है? हमारी कैबिनेट में वुमेन का नहीं है। नहीं है तो एमएलए कितने हैं?
एमएलए हमारी पार्टी में है 7-8 लेडी। तो उसमें से कोई काबिल नहीं थी कि आप मिनिस्टर बना देते उसको? नो, शी इज द चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने। हाँ, सेक्रेटरी मतलब कैबिनेट में क्या होता है कि सर्टेन सीनियरिटी लेवल भी आ जाती है। यंग लोग, आप यंग हैं, आपको मौका मिला ना, आप नए लोगों को ना मौका देना चाहिए ना। नहीं, हमारे भी ऐसे, पर दोज आर सेकंड टाइम विनर्स और थर्ड टाइम विनर्स। नहीं, सीनियरिटी मतलब पॉलिटिक्स में आप सीनियरिटी लेके चलते हैं, मेरिट नहीं होती इसका मतलब। नहीं, सीनियरिटी भी सी सीनियरिटी कम मेरिट होता है। कोई नया आदमी डज नॉट मीन ही इज इट हैज टू बी द फर्स्ट टाइम आए तो उसको वी हैज टू बी मेरिट ओरिएंटेड। वी लुक एट एवरीथिंग। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है, जब तक स्टेट्स नॉर्थ और पंजाब पर्टिकुलरली जहाँ पर मेल, आपने कहा कि आपके यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी वुमेन नहीं है, 7-8 वुमेन मिनिस्टर आपके एमएलए चुन के आई है, पर आपने मिनिस्टर किसी को नहीं बनाया। दूसरा, आपके ऑफिस में कितनी हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक ही है ना, वो तो चीफ हमारी एक्चुअली लेडी कैबिनेट मिनिस्टर थी, बट शी हैड टू रिजाइन। शी हैज टू रिजाइन फॉर डिफरेंट रीजन। हां, टू रिजाइन। तो वो तो रिजाइन लगाना पड़ा, अब उसके बाद बनाया नहीं किसी को आपने। अभी दैट प्लेस इज वेकेंट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी में भी नहीं है वुमेन ज्यादा ऑफिस में? नहीं, सारी है। कितने डिस्ट्रिक्ट में? हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है। हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्ट्रांग है। वो तो हमारी जो एमपी हैं, आप देखेंगे 2 MPs आर वुमेन फ्रॉम पंजाब। बट नहीं, पार्टी के ऑफिस में एवरी पोस्ट इज वुमेन। आवर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इज अ वुमन। 30% रिजर्वेशन पूरा देंगे आप वुमेन को अपनी? नो, आई एम एनकरेजिंग दैट। लाइक ए पुलिस है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि पिछले जब से इंडिपेंडेंस पुलिस में, पंजाब पुलिस में वुमेन रिक्रूटमेंट हुई नहीं थी। When we took over in last 2 years, 3 years, 3000 तो ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स हमने वुमेन रिक्रूट किए। अभी लास्ट कैबिनेट में हमने एटलीस्ट अबाउट 300-400 सब इंस्पेक्टर्स हम ओनली वुमेन रिक्रूट कर रहे हैं। डायरेक्ट डीएसपी वुमेन रिक्रूट कर रहे हैं। एंड वी आर रिक्रूटिंग वुमेन नाउ एट एवरी लेवल। स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग गिवन। मतलब इस साल में आपका एजेंडा क्या है? एक साल के अंदर जो आपने कहा, पावर प्लांट तो पहले से चल रहा है ना, आपने एक साल में नया क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आम आदमी को प्रॉब्लम होती है डीलिंग विद गवर्नमेंट, हर ऑफिस में जाना पड़ता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, करप्शन लेवल बढ़ता है। एम इज विद इन 6-8 मंथ्स आम आदमी को सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत ना पड़े। वी आर मेकिंग थिंग्स दैट ऑनलाइन, दैट ट्रांसपेरेंट एंड चेंजिंग लॉज। कई जगह छोटी छोटी कानून बने पुराने। एफिडेविट, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हर चीज में एफिडेविट मांगा जाता था। वी एलिमिनेटेड एफिडेविट्स। आपने अपनी डिग्री है, सर्टिफिकेट, आपकी सर्टिफिकेट है और आपको गेजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करानी पड़ती थी। वी हैव एलिमिनेटेड दैट। नहीं, इस साल में तो ये पहले क्या किया हो ना? नो, द प्रोसेस चल रहा है ये विद इन दिस ईयर। पर एक बात बताओ, अब आप बादल साहब चीफ मिनिस्टर हैं, आपके ऊपर है, पर आपके ऊपर लोगों को ज्यादा होता है कि आप ही सरकार के अंदर ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सीएम हैज गिवन मी फुल अथॉरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसका मिनिस्टर भी मैं ही हूँ। सारी जो रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं पूरे गवर्नमेंट में, आई एम द मिनिस्टर कंसर्न। नहीं, ये तो कर रहे हैं, पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बादल साहब धीरे धीरे बैक में जा रहे होंगे, आप आगे आ रहे हैं। इस वक्त फिलॉसफी जो पंजाब गवर्नमेंट की, ये एक इंप्रेशन है। सीएम साहब इज इन फुल ग्रिप ऑफ द गवर्नमेंट, ही रन्स द गवर्नमेंट। देयर डिपार्टमेंट्स व्हिच आई हैंडल, आई हैव गॉट अथॉरिटी एंड आई एम, दैट्स व्हाई ये जो मेजर डिपार्टमेंट रिफॉर्म्स के हैं और ये दूसरे डिपार्टमेंट पुलिस के हैं, कम अंडर मी। सो वहां हम चेंजेस आ रही हैं बहुत सारी। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट तो आप ही के पास, मेरे पास नहीं है। पुलिस आपके पास है, तो होम एंड रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी तो आपके पास हैं। दैट इज अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आपके पास है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास, सीएम साहब के पास उन्होंने रखा हुआ है। पर अभी लोगों का ये वहां जाके पंजाब में कि असली चीफ मिनिस्टर तो आप हैं। ये एक मीडिया का इंप्रेशन क्रिएट किया। मीडिया के इंप्रेशन, जब आपके पास पावरफुल अथॉरिटी है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। Being the president of the party, the chief under president हो गया ना फिर? No, as a party, yes. He is reporting to you. Not reporting to me. He is a बड़े सबके सरप्लस प्रधान, सरप्लस हैं। He has been appointed सरप्लस पैटर्न इन चीफ। पैटर्न इन चीफ। तो मतलब वैसे अगर पार्टी के अंदर जैसे आते हैं ना, सरदार मनमोहन सिंह सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं, यहाँ as he, everyone reports to him. I am a minister under him. You are a minister under him, but he is a party worker under you. No, not. He is a surplus. He is senior to me as a. He is a पूरे whole party का president है. President से ऊपर हमने surplus रखा है। वो जो आपको लगता नहीं कि धीरे धीरे उनको टाइम आ गया कि वो गाइड फ्रेंड और फिलोसफर रख जाएं और आपको सीधा ही हैंड ओवर कर दें? पार्टी इज वेरी क्लियर जब तक वो चाहेंगे। नो, जब तक he feels, because he is an education in itself. He's an institution. करेक्ट। उनके जब उनसे हर रोज हम नई चीजें सीखते हैं, हर रोज नई बातें हम सीखते हैं।
एंड जो एक्सपीरियंस हम गेन कर रहे हैं उनके अंडर, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। नहीं, उनकी मर्जी है, जब छोड़ना चाहें नहीं छोड़ना चाहें, वो तो आप चाहेंगे उनके रहें। नो, पार्टी वांट्स हिम बिकॉज़ ही इज डूइंग अ गुड जॉब। नहीं, यू आर आल्सो डूइंग गुड जॉब ना, अकॉर्डिंग टू आई एम डूइंग माय जॉब, व्हाट रिस्पांसिबिलिटी मुझे जो दी है, पर जो रिस्पांसिबिलिटी उनकी है, जो उन्होंने सुबह से लेके इतनी एज के बावजूद भी ही वर्क्स 15 to 16 आवर्स अ डे। बस हिंदुस्तान के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं वो, और सबसे ज्यादा उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, परंतु वो सेंटर स्टेज में, सेंट्रल पॉलिटिक्स में रोल कोई नहीं प्ले करते, ना आप करते हैं, दोनों अपने आप को रीजनल पर दैट्स हिज नेचर, ही लव्स पंजाब। हाँ, वो तो एंड नो, एंड ही लव्स बीइंग देयर। नहीं, उनका नेशनल एम्बिशन है ही नहीं कोई, और आपका भी नहीं है कोई नेशनल एम्बिशन। मतलब जो एनडीए में आप शामिल हैं, सिर्फ एक सिंबॉलिक सपोर्ट है। सिंबॉलिक नहीं है, वी आर इन टर्म्स ऑफ नेशनल इमेज, मीनिंग कि यहाँ हमारे को प्राइम मिनिस्टर की रेस में तो है नहीं है, वी डोंट हैव द नंबर्स एनीवे, इट्स फुलिश टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। हमारी तो छोटी स्टेट है, एज अ स्मॉल स्टेट वी आर पार्ट ऑफ एनडीए, यस, बिकॉज आवर पॉलिसीज एंटी कांग्रेस हैं आप, इसलिए नॉट एंटी कांग्रेस, द पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो गवर्नमेंट बनती है, इसलिए वी हैव अ वेरी एक्टिव रोल इन देयर। नहीं, बट इट इज बिकॉज ऑफ योर आइडियोलॉजिकली आल्सो एंटी, आइडियोलॉजिकली यस, वी आर एंटी कांग्रेस। आप यूपीए में तो कभी नहीं जा सकते ना। नहीं, यूपीए में कभी नहीं। तो इसलिए आपने जो कहा कि हम पॉलिसी एंटी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यूपीए में नहीं जा सकते, तो कांग्रेस के साथ हमेशा कांग्रेस खिलाफ रहेंगे। तो आपको जो लग रहा है, जो बीजेपी आपकी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी एनडीए के अंदर, उसमें जो हो रहा है उसका असर भी तो आपके ऊपर होगा ना। सी, हम किसी पार्टी के इंटरनल मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं करते, आप उनके मर्जी में जो होता है, जो भी करता है, पर उसके बाद बड़ी पार्टी क्या करेगी, अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन सा चूज करेगी, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक ही बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल से। आप कहते हैं हम इंटरनल पार्टी में अफेयर में नहीं करते देखना, वो जेडीयू भी आपके अलायंस में है ना, आप बैठते हैं जाकर के, वो रोज इंटरफेयर करते रहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं अपना, तब हम पहले अभी डिक्लेयर करें, कल करें, अभी कर दें, नीतीश कुमार बने नहीं बने, तो आपका व्यू क्या है इसके बारे में? हमारी ये व्यू बड़ी क्लियर है कि ये मैटर बीजेपी का इंटरनल मैटर है, जिसको बीजेपी चूज करेंगी वी आर विद, जिसको बीजेपी चूज करेगी। आपका ऑब्जेक्शन किसी कैंडिडेट के ऊपर नहीं है? क्योंकि जैसे नीतीश ने कहा कि एक सेक्युलर, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, तो मोदी बने तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? आई सेड किसी को भी वो चूज करें, वी आर विद बीजेपी, वी आर विद बीजेपी। मतलब आपका किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई, मतलब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का ही होना चाहिए ना? होना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ बिगर पार्टी, दैट्स अ बिगेस्ट पार्टी, स्टेबिलिटी के लिए भी यही जरूरी है। नहीं, मैं आपकी बात पर जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा किसी को, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीजेपी के साथ रहेंगे? हम बीजेपी के साथ रहेंगे, उसमें चाहे मोदी को बना दें, चाहे सुषमा को बना दें, चाहे राजनाथ जी को बना दें। अच्छा, मेरे को आप प्रपोज कर दो तो बन जाऊंगा। पर मोदी के बारे में चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है मोदी एज ए चीफ मिनिस्टर? क्योंकि मैं आई थिंक ही इज डन एक्सीलेंट जॉब एज अ चीफ मिनिस्टर। आपने देखा है कि परफॉर्मेंस, हम अकेला मैं नहीं, सब लोग बात कर रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन सारी बात कर, रूरल में भी अर्बन में भी मोदी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। बीजेपी के बनी शिवराज चौहान ने भी प्रूव किया, अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी उनके भी पैरामीटर्स के ऊपर हैं, पर मोदी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको लगता है कि उनकी पार्टी में एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है? नहीं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन कौन प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। नहीं, ये नहीं, आपने तो सीधे कह दिया बीजेपी जिसको बनाएगी, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर आप बना देंगे। आपके मोदी के नाम के ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्शन अकाली दल को नहीं है? हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जितने भी एनडीए के अंदर लोग हैं उसमें से वो सबसे सुटेबल लगता है ना आपको? नहीं, मैं ये कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप मुझे कहलाना जो चाहते हो वो मैं कहना नहीं चाहता। हाँ, वो पार्टी की हमारी स्टैंड वेरी क्लियर है कि हम बीजेपी जिसको चाहे, whom they think is the best person, we are with them। नहीं, पर आपको प्राइम मिनिस्टर किस तरह का चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से बीजेपी के अंदर? जो प्राइम मिनिस्टर जो देश को चाहिए वो चाहिए, जो whom he can deliver, he can deliver on every, because people are very dissatisfied by Congress government performance, people want change and people have high expectation on NDA। फिर उनके यहाँ तो इतने चार्जर लगे हुए, आपस में लड़ाई हो रही है, तो उसका असर तो आपके ऊपर भी होने वाला है ना। फिर बीजेपी के अंदर इतनी लड़ाइयाँ आपस में हैं, सी ये ज्यादा लड़ाइयाँ तो ये मीडिया क्रिएट कर देता है,
एक लीडर को दूसरे लीडर के साथ लड़ाना, उनके स्टेटमेंट इसका इधर करना। सो ये मीडिया क्रिएशन ज्यादा, कई बातें ऐसी होती हैं दिखने में कुछ नहीं होती पर ये क्रिएटेड ज्यादा हो जाती है। ये कैसे कह सकते हैं आप क्रिएट करते हैं? आपको लगता नहीं रोज एक दिन शिवसेना वाले कह रहे हैं कि नहीं हमें सुषमा स्वराज चाहिए, दैट इज डिफरेंट। और जसवंत कह रहे हैं शिवसेना एलाइज है ना उनका, पार्टी बीजेपी के लोग तो नहीं, बीजेपी के जसवंत कहते नहीं मोदी होना चाहिए, क्योंकि जेडीयू वाले कहते हैं मोदी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स मीडिया आस्क्स अ क्वेश्चन ऑन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड जो आंसर होता है टू दैट कॉन्टेक्स्ट वो आंसर को वहां से काट देते हैं और जो बोला जाता है दैट इज प्रोजेक्टेड अगेन। एंड इट्स हैपेंड टू मी आल्सो एंड इट हैपेंड टू लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस कि दे ट्विस्टेड द होल एसेंस ऑफ दैट क्वेश्चन और आंसर इज चेंज। क्योंकि इसमें ये है ना कि जब एनडीए के चुनाव शुरू होने वाले हैं, अगले साल होंगे, आपको क्या लगता है चुनाव जल्दी होंगे या बाद? मुझे लगता है कि इस साल किसी टाइम भी हो सकते हैं, विन दिस ईयर, आई थिंक सितंबर के बाद किसी टाइम। किस बेसिस पे कह रहे हो सकते हैं? बिकॉज आपने जो यूपीए की अलाइज या सपोर्टेड पार्टीज की अपने स्टेटमेंट देखोगे, सब ऑल सपोर्टेड पार्टीज आर रियलाइजिंग दे आर बिकमिंग यूपी एज अ लायबिलिटी फॉर देम। यूपी में कांग्रेस है ना? कांग्रेस की जो आउटसाइड सपोर्ट पार्टीज है, क्योंकि आज तो यूपी एज अ माइनॉरिटी, जो जितनी देर वो सपोर्ट करेंगे दे विल टेक द सेम एंटी इनकम्बेंसी जो एंटी हेट्रेड कांग्रेस के साथ देश के लोगों की है, इट विल स्पिल ओवर टू देम। सो मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा देर इनको सपोर्ट करेंगे। नहीं, मायावती बाहर है और मुलायम सिंह बाहर है, ये दोनों पार्टियां विड्रॉ करेंगे सपोर्ट तभी सरकार गिरती है। मुझे लगता है कि नाउ दे नो कि 1 साल रह गया, जितनी वो लेट उनके साथ अलायंस उनकी रिश्ता जोड़े रखेंगे उनके ऊपर ही असर पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई दे विल टेक अ डिसीजन वेरी फास्ट। नहीं, आप लोग हैं बादल साहब से जैसे सीनियर है कि एनडीए की सरकार बनेगी किस बेस पे? आपको लगता है कि यूपीए के खिलाफ लोग हैं, आप एनडीए की सरकार किस बेस पे बनेगी? आप बताइए मेरे को, अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं। आम पब्लिक सेंटिमेंट्स किसको वोट देंगे? आप तो अकाली दल पंजाब तक सीमित है। नो, अकाली दल, बीजेपी, आपकी कितनी सीटें? 7 हैं? 5 हैं? 5 हैं हमारे 5 है। तो 5 से कितनी हो जाएंगी? 13 आउट ऑफ 13 एनडीए की, मतलब बीजेपी की 13 आउट ऑफ 13 देखना। इट्स यू आप आपके सामने है, 13 की 13 आपके पास आएंगे। पर एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? इसके पीछे अर्थमेटिक क्या यूपी में भी आप देखना, आम परसेप्शन लोगों का, दे वांट अ चेंज, दे ओनली नो दैट एनडीए इज द बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल। सो एनडीए तो यूपी में तो आपके 2-4 सीटों के ऊपर होंगे ना कि बीजेपी ना, एनडीए यस, बीजेपी विल गेट ह्यूज गेन ह्यूजली इन इवन इन यूपी। और कहां जीतेंगे? चारों तरफ राजस्थान हो, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। आपको लगता है कि बीजेपी का आपके हिसाब से कितनी सीटें लगती हैं बने? उनको कितनी चाहिए सरकार बनाने के लिए? आई थिंक बीजेपी ऑन देयर ओन, मुझे लगता है कि ऑन देयर अपने आप के दम पे ये 200 से ऊपर जा सकती है बीजेपी। 200 से ऊपर जा सकती है अपने दम पे? अपने दम पे। और आप 13 की 13 लेकर के आएंगे? हम गारंटी करते हैं। तो 200 के बाद तो मोदी को ही बनाएंगे, वो जो जिसको वो बनाना चाहे, वी आर विद देम। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट है कि किस लिए दोस्तों इतना पोलराइजेशन होने वाला है कि होने वाला? आप सेंटिमेंट्स देखो लोगों के, आप जहां भी, आप गाड़ी में बैठो, टैक्सी में बैठो, स्कूटर रिक्शा। हिमाचल में हार गए आपके पड़ोस में बीजेपी वाले, बुरी तरह हार गए। बुरी तरह नहीं है, बुरी तरह 24 से 23 सीटें पार्टी में थोड़ी इंटरनल झगड़े करके थोड़ा शायद हो गया प्रॉब्लम, अदरवाइज दैट सीट दे वर गोइंग टू रिपीट इट अगेन। क्योंकि हिमाचल में आ रहे हैं, उससे पहले उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा था। अभी कॉर्पोरेशन में जीत गया, दूसरी बात है दिल्ली की। सी, जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट ऑफ पीपल। जो देश नो, बात ऐसी है कि जो देश में आज हो रहा है, जो स्कैम्स हो रहे हैं रोज, जो इनडिसाइसिवनेस बिल्कुल इस गवर्नमेंट में नहीं है, कोई फैसले नहीं हो रहे, कोई प्रोजेक्ट नहीं क्लियर हुए, chaos एवरीवेयर। आम आदमी दुखी हो गया है और ये जो डिसीजन वोट में पड़ेगी ना, दे वांट, ये टाइडल वेव है, जस्ट सुनामी है, वैसी वेव आएगी, मैं बताना चाहता हूं। तो इसका मतलब आप अगले 2014 के अंदर बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर देखेंगे? 100%। मतलब आपको पूरा श्योर है कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर होगा जिसमें आप शामिल होंगे? 100%। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।